Hello dear student, class 9 chapter chemical bonding for the topic electrovalent और ionic bond। हम लोग यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि टू या मोर एटम्स एज ए नहीं आयनिक बॉन्ड का केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू या मोर एटम्स। मतलब जो केमिकल बॉन्ड होता है वो फॉर्म होता है दो या दो से अधिक एटम के बीच में as a result of the complete transfer of one या more electron from one atom to another atom। करें कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वन या मोर एक एटम से दूसरे एटम में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। of the one electron from one to another is called as ionic या electrovalent bond। उसे क्या बोलते हैं, ionic या electrovalent bond। मतलब कि दो या दो से जो अधिक एटम है उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। ठीक है, कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम लॉस इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो एटम है अगर उसके ऊपर प्लस चार्ज आया है मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, लॉस किया है, मतलब कि दे दिया है दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स गेन इलेक्ट्रॉन। और जो एटम है उसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव का साइन है, इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लिया है, गेन किया है, एक्सेप्ट किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटायन एंड एनायन इज कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो केटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स लगता है उससे ही कहते हैं आयनिक बॉन्ड। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन गेन किया या जितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया वही उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, या तो लॉस करेगा या तो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, तो उसी लॉस या गेन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल, सोडियम है, क्लोरीन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 हो गया, 2 8 1 10 11। क्लोरीन का 17 287 हो गया। तो ये जो है ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, तो ये 7 था, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हो जाएगा 8, तो 288। और ये 1 डिनोट किया तो क्या बचा 2 और 8, ये 10 होगा, ये 18 हुआ। ये नियॉन ये आर्गन के आसपास पहुंच गया, इनर्ट गैस के पास। तो जो इलेक्ट्रॉन ये एक दिया था डोनर हुआ तब +1। ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टर है तो माइनस। तो देने वालों को बोलते हैं प्लस साइन होता है और लेने वाला का माइनस साइन होता है। Correct. The force of attraction is equal in all directions, so ionic bond is the non direction। Force of attraction होता है अगर equal in all direction में है तो जो ionic bond होगा क्या होगा, non direction होगा। और definite three dimension structure is formed is called crystal lattice। अगर जो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में फॉर्म हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। उसे बोलते हैं क्या, क्रिस्टल लैटिस। आयनिक कंपाउंड डू नॉट हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला, इट हैज ओनली एम्पिरिकल फार्मूला। जो आयनिक कंपाउंड होता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, ये हमारा एक एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड डू नॉट हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला, इट हैज ओनली एम्पिरिकल फार्मूला। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक बॉन्ड को समझ सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन एटम के बीच में, टू या मोर एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफर होगा, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और देने वाला को प्लस को बोलते हैं डोनर और लेने वाला को एक्सेप्टर।
जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो उसकी होती है इलेक्ट्रो बैलेंसी। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282 हो गया, ऑक्सीजन का हो गया 826 हो गया। ये ऑक्टेट पूरा करने के 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये 6 था, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, इसके पास 8 हो गया, तो 2 दिया और 2 लिया। अगर मैं पूछूं कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रो बैलेंसी कितना होगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया रहेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इलेक्ट्रो बैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम 2। इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ये लॉस किया था, ये गेन किया है, तो इलेक्ट्रो बैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 2। इसे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रो बैलेंसी। जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा, वो उसकी क्या होगा, इलेक्ट्रो बैलेंसी। ठीक है, ओके, थैंक यू।